ओके, सो 2022 में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स, आपको ये एक्स बताना है कि इसके कंपोनेंट क्या होंगे। ई प्लस दे रखा है एंड न्यू दे रखा है। ओके ठीक है, ई प्लस काफ़ी इंटरेस्टेड है। इस ई प्लस को बोला जाता है पॉजिट्रॉन। क्या नाम दिया जाता है इसे? पॉजिट्रॉन नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है, इसी तरह से पॉजिट्रॉन एक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया। और आपको बताना है एक्स का एलिमेंट होगा क्या। ठीक है, देखिए एक्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें ऊपर जो आता है ए आता है, नीचे आता है जेड। ये एक है, इस ए को बोला जाता है आपका एटॉमिक मास नंबर। क्या नाम दिया जाता है इसे? एटॉमिक मास नंबर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये एटॉमिक मास नंबर होता क्या है? एटॉमिक मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन का आपका सम होता है। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड जो होता है ये बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? आपका एटॉमिक नंबर, जो कि बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई सा भी होगा, एक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के दोनों एक आइसोलेटेड स्टेट में इक्वली होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये एक्स के एलिमेंट क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखी है, आपका एक सोडियम है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 11 दे रखा है और एटॉमिक मास नंबर आपको इसका 22 दे रखा है। ये ब्रेक डाउन हुआ है एक एलिमेंट में जिसका आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है और एटॉमिक मास नंबर भी आपको इसका पता नहीं है। प्लस पॉजिट्रॉन निकला है आपका, प्लस न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आपको अगर एलिमेंट निकालना है तो केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में इसका एटॉमिक मास नंबर है 22। ठीक है, तो इसको रख लीजिए 22, विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट में देखिए, आप प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे ए है। ठीक है, ई प्लस में कोई आपका एटॉमिक मास नंबर नहीं होता। ये जो होता है ये बेसिकली आपको एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा होता है, वो भी 1। सो यहाँ पे 1 आएगा और ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी ए की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई आपकी? 22 करके। इसी तरह से आप एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 11 है, तो यहाँ पे 11 रखा, विच इज़ इक्वल टू जेड प्लस पॉजिट्रॉन का +1 प्लस का ये नथिंग। तो जेड की वैल्यू अगर आप सोल्व करेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा जेड की वैल्यू 10। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके ऊपर 22 आए और नीचे 10 आए। तो ऊपर 22 और 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज नियॉन 10 22। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को वो इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड में एक और एलिमेंट इसमें इंक्लूड कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट अगर इंक्लूड होता भी, एक्स इज इक्वल टू लाइक यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 होता और यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ पे 10 अगर होता और यहाँ पे 2 होता, तो 20 प्लस का 10 यहाँ पे आप लिखते। अगर 20 प्लस का 10 और यहाँ पे 11 प्लस का 2 यानी कि 13, इस तरह से आपको लिखना पड़ता। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये आपके न्यूक्लियर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है।